हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज 9th क्लास में पाठ 7 का भाग 2 इसमें स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपको आज हम बताएंगे। तो इसमें बेटा देखो, ये है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं। नगर, गांव, मोहल्ले में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी देखरेख हेतु, बीमारियों की रोकथाम हेतु, रोगियों के उपचार हेतु, गरीबों के लिए पौष्टिक भोजन के प्रबंध हेतु, शुद्ध जल एवं सफाई तथा सफाई एवं स्वच्छता के प्रबंध हेतु जिन स्वास्थ्य संस्थाओं का स्थानीय स्तर पर गठन किया जाता है, उन्हें ही हम स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कहते हैं। मतलब जो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, जैसे शुद्ध जल होना चाहिए, आसपास हमारे सफाई होनी चाहिए, पौष्टिक भोजन होना चाहिए, ये सब चीज़ें एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। तो जो संस्थाएं इन चीज़ों को पर ध्यान रखती हैं, इन चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, तो वो क्या है, स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं कहलाती हैं। तो अब है स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाओं के कार्य। इनका कार्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का स्वास्थ्य संबंधी समस्त समस्याओं को उचित समाधान करना है। इनके प्रमुख कार्य निम्न हैं। पहला है बच्चे का जन्म, वजन और क्रमिक शारीरिक विकास दर्ज करना। छोटे बच्चों को विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के टीके आदि लगाना। अपने क्षेत्र में बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना, और जैसे डीडीटी, चूना छिड़काव की व्यवस्था आदि। हैजा, चेचक, मलेरिया के टीके लगवाने की व्यवस्था करना। जैसे बच्चों आजकल आप देख भी रहे होंगे, हर गली में आमतौर पर दवाइयाँ छिड़कने या सैनिटाइज करने समय समय पर आते रहते हैं सभी इलाकों में। तो वो सब इन्हीं संस्थाओं का ही कार्य होता है। सड़कों, गलियों, नालियों आदि की स्वच्छता का प्रबंध करना, जिससे मलेरिया और संक्रामक रोग ना फैलें। विभिन्न रोगों के उपचार हेतु सस्ती दवाइयों का निःशुल्क प्रबंध करना। विभिन्न मोहल्लों में छोटी छोटी डिस्पेंसरी तथा स्वास्थ्य निरीक्षण केंद्र खोलना। रक्त अथवा मलमूत्र की जांच हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का प्रबंध करना। नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु मनोरंजन केंद्र खोलना। नगर में बिकने वाले भोज्य पदार्थ का निरीक्षण स्वास्थ्य अधिकारी तथा सफाई एवं स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रतिदिन कराने की व्यवस्था करना। सरकार की ओर से संबंधित क्षेत्रों में लोगों के जन्म मरण का पूरा ब्यौरा रखने का काम स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ही करता है। स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए स्थान स्थान पर पोस्टर, फिल्म प्रदर्शन, चार्ट, चित्र आदि की व्यवस्था करना। क्योंकि बच्चों पहले भी बताया गया था कि मनोरंजन भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर व्यक्ति हर वक्त कार्य करता रहेगा तो वो जो है बीमार हो सकता है। मानसिक रूप से भी थकन हो जाती है, शारीरिक रूप से भी थकन हो जाती है। लेकिन मनोरंजन से क्या होता है कि उसका मानसिक और शारीरिक थकन मिट जाती है। ठीक है। फिर है जिला अस्पताल। भारत के इस अस्पताल का संचालन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ही करता है। कौन है उसका, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, CMO। ठीक है, यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर। इसके अतिरिक्त सरकारी अस्पतालों में विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाती है। ये जिला अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं। प्रत्येक नगर, बड़े कस्बे, टाउन एरिया एक सरकारी अस्पताल होता है, जिसमें निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा से लेकर विशेष चिकित्सा तक का प्रबंध होता है। एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधियाँ राजकीय कर्मचारियों को निःशुल्क दी जाती है। स्त्रियों को प्रसूति गृह व्यवस्था की भी इन्हीं अस्पतालों में की सुविधा होती है। नगरों में छूत की बीमारियों की रोकथाम के लिए इन चिकित्सालयों का विशेष प्रबंध होता है। चिकित्सालय में पूर्व प्रसव, पशुकालीन व प्रसूति के पश्चात ही देखभाल का कार्य भी इन्हीं केंद्रों का उत्तरदायित्व है। ये स्वास्थ्य से संबंधित हैं ये सब
तो इन सब का प्रबंध कौन करते हैं? सीएम, जिला अस्पताल में जो स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं। फिर है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। हमारे देश में लगभग 5000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जा चुके हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का स्वास्थ्य अन्य संस्थाओं से निकट का संबंध होता है। बहुत से प्राथमिक केंद्रों में यातायात के लिए अपने वाहन भी होते हैं। इन प्राथमिक केंद्रों में रोगियों को सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। ऐसे मामलों में ये केंद्र जिला अस्पताल को सौंप देते हैं। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 3 चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, एक जिनके पद व कार्य इस प्रकार है। जैसे एक है प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, दूसरा है जो रोगों का उपचार व केंद्र स्वास्थ्य कार्यों का निरीक्षण करते हैं, जो तीसरा है रोगों के उपचार और उपकेंद्रों के स्वास्थ्य कार्यों का निरीक्षण करते हैं। ये तृतीय अधिकारी होता है। तो जो सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं होती हैं वह तो उस मरीज़ को जिला अस्पताल में भेज दिया जाता है। फिर है इन केंद्रों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त एक कंपाउंडर और एक वार्ड बॉय और एक चौकीदार सफाई के लिए एक जमादार नियुक्त किया जाता है। इन्हीं चिकित्सा अधिकारियों के निर्देशन में एक प्रसार शिक्षक भी कार्य करता है, जो गाँव में जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करता है एवं संबंधित समस्याओं का निवारण करता है। वास्तव में इसका मुख्य कार्य ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और ग्रामों में फैलने वाले मलेरिया, हैजा, मोतीझारा आदि रोगों के विरुद्ध अभियान चलाना होता है। जो इसमें ये लोग रहते हैं, ये जो है ये सब कार्य करते हैं, गांव में जाके वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में पता करते हैं। फिर है नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग। मुख्य रूप से नगर की स्वच्छता का ध्यान रखना नगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग का होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं? ये नगर में किसी भी रोग के फैलने पर नागरिकों की सहायता करता है, सड़कों, बाजारों, गलियों आदि की सफाई का प्रबंध करता है, चेचक प्लेग महामारी के प्रकोप में विशेष रूप से रोकथाम के लिए टीके का प्रबंध करता है, पोस्टर, विज्ञापन आदि जनता को स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करने के लिए शिक्षित करता है, जो लोगों को इस बारे में वो जानकारी देता है कि क्या क्या हमें स्वास्थ्य से संबंधित करना चाहिए। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इस विभाग द्वारा स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करना तथा जन स्वास्थ्य सुधार का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाया जाता है। एक निश्चित अवधि से पूर्व निर्धारित कार्य कर लेने के पश्चात ही दूसरा कार्य निश्चित अवधि में करना होता है। फिर है परिवार नियोजन केंद्र। परिवार नियोजन से अभिप्राय बच्चों फैमिली प्लानिंग। आज का युग नियोजन का युग कहलाता है। पर आज प्रत्येक राष्ट्र की जनता की समृद्धि और खुशहाली के लिए सुनियोजित प्रकार से उन्नति करना चाहता है। किसी भी राष्ट्र का अधिकतम विकास तभी संभव है जब उनकी जनसंख्या सीमित अथवा नियंत्रित हो। इसके लिए विश्व के सभी विकसित राष्ट्रों का उदाहरण ले सकते हैं। भारत की गणना विकासशील देशों में की जाती है। भारत की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा जो अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं, पर इसमें परिवार नियोजन उनमें से एक मुख्य है। परिवार नियोजन के अंतर्गत परिवार के आकार को सीमित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो ये है। हमारी सरकार ने इस ओर विशेष कदम उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने परिवार नियोजन केंद्र से परिवार नियोजित करने से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ एवं सुविधा उपलब्ध होती हैं। इसमें नसबंदी, लूप लगवाना आदि शामिल है। देश में परिवार नियोजन को सफल बनाने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त संख्या में परिवार नियोजन शिविर भी लगाए जाते हैं। केंद्र में नसबंदी कराने वाले व्यक्ति को खाने पीने के लिए 60 रुपये मार्ग व्यय तथा उस व्यक्ति को ले जाने वाले को भी कुछ धनराशि दी जाती है। सरकारी कर्मचारी को 6 दिन का अवकाश भी प्रदान किया जाता है।
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार विभाग द्वारा समय समय पर परिवार नियोजन अभियान को सफल बनाने हेतु प्रसार प्रचार कार्यों में विभिन्न शहरों और गांवों में होता है। किसी सामान्य व्यक्ति को अपने परिवार से सीमित रखने के लिए होने वाले लाभ अनेक होते हैं। परिवार की आय का वितरण प्रत्येक सदस्य को अधिक होगा। प्रत्येक सदस्य को संतुलित और पोषक भोजन मिलेगा। प्रत्येक परिवार अपने लिए साफ, हवादार, प्रकाश युक्त घर उपलब्ध कर सकेगा। सीमित परिवार में माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा उचित प्रकार से हो सकेगी। भविष्य के लिए बचत भी संभव हो सकेगी। सभी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं सरलता से पूरी हो सकेगी। जीवन सुखी एवं संपन्न होगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में सफलता एवं उन्नति के लिए उपलब्ध अवसर होंगे। सीमित आवश्यकताओं के कारण देश, प्रदेश एवं समाज पर भार कम पड़ेगा। फिर है बाल स्वास्थ्य रक्षा केंद्र। बच्चों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी केंद्र बना हुआ है, सेंटर बना हुआ है। उसके लिए इन केंद्रों की स्थापना राज्य एवं स्थानीय संस्थाओं दोनों के प्रयासों से होती है। इन केंद्रों में शिशु रोगों के विशेषज्ञों द्वारा शिशुओं के स्वास्थ्य का परीक्षण एवं उपचार किया जाता है। इन केंद्रों में चेचक, ट्रिपल एंटीजन, BCG, पोलियो आदि के टीके निःशुल्क लगाए जाते हैं। ये केंद्र बालकों के स्वास्थ्य की सहायता के लिए प्रदान करने में स्वास्थ्य नागरिक बनाने में राष्ट्र को सहयोग देता है। फिर है चलचित्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार समय समय पर चलचित्रों का भी प्रदर्शन करती है। ग्रामों में स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाती हैं और स्वास्थ्य शिक्षा और उत्तम औषधियों के प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है। फिर है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी में ये सोसाइटी मानव कल्याण हेतु निस्वार्थ भाव से कार्य करती है। यह अनाथों, महिलाओं, बच्चों को निःशुल्क दूध और दवाइयाँ वितरण करती है। ये सोसाइटी स्कूल, कॉलेज में प्राथमिक उपचार, गृह परिचर्या और स्वास्थ्य संबंधी नियमों की शिक्षा देती है। इसके अतिरिक्त महामारी, बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी घटनाओं के अवसर पर भी यह संस्था सभी पीड़ितों को बिना किसी भेदभाव के अधिक से अधिक सहायता प्रदान करती है। फिर है स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, ये जो है पब्लिक की सेवा के लिए निस्वार्थ, मतलब बिना किसी स्वार्थ के और जो है सेवा करती है। ये इसमें महिलाएं, बच्चे, अनाथ सब के लिए यह कार्य करती है। फिर है स्थानीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। विश्व स्वास्थ्य परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आज अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी कार्यरत हैं। उसमें रोटरी क्लब, लायंस क्लब, सेंट जॉन एम्बुलेंस, स्काउट गाइड संस्था, स्थानीय स्वास्थ्य संगठन आदि सभी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हेतु निःशुल्क कार्य करती है। इसमें क्या क्या आते हैं? आँखों के कैंप, रक्तदान पखवाड़ा, दांतों के रोग को दूर करने का कैंप, लूट कैंप, नसबंदी कैंप आते हैं। बच्चों, आपने ये तो लगते रहते हैं, आपने सुना भी होगा कि यहाँ आँखों का कैंप लगा हुआ है, दांतों के इलाज के लिए लगे हुए हैं, तो ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, ये देखे होंगे। फिर है राज्य स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकाय। इसके अंतर्गत मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम आदि चलाए जाते हैं। इस विभाग द्वारा हमारे देश की जनता को अधिक लाभ हुआ है और आगे भी अधिक लाभ होने की आशंका है। फिर है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को बनाने एवं क्रियान्वित करने वाली प्रमुख संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन है। WHO भी इसे कहते हैं। इस संगठन का प्रमुख कार्यालय जेनेवा में है। विश्व के अधिकांश देश इस संगठन के सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। आजकल कोरोना
के अंतर्गत आप लोगों ने कई बार WHO का नाम भी सुना होगा न्यूज़ के माध्यम से। तो इनका पूरे वर्ल्ड में जो समस्याएं होती हैं हेल्थ से संबंधित, ये उसको जो है देख रेख करते हैं, उस समस्याओं का निवारण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने के कारण इसमें कुशल प्रशासन और सुनियोजित व्यवस्था के लिए एक संगठन की 6 भागों में बांटा गया है। इन 6 भागों का विवरण ये है। अमेरिका पहला, इस संगठन का कार्यालय वाशिंगटन में है। यूरोप, इसका संगठन जो है कोपेनहेगन में है। अफ्रीका, इसका ब्रेंजविल में है। दक्षिण पूर्वी एशिया, इस भाग के मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, मंगोलिया आदि देश सम्मिलित हैं। इस भाग का मुख्य कार्यालय है दिल्ली, क्या है, नई दिल्ली में है। पूर्वी भूमध्य क्षेत्र, इस भाग का मुख्य कार्यालय अलेक्जेंड्रिया में है। पश्चिमी पैसिफिक देश, इसका मुख्य संगठन मनीला में है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित कार्यालयों के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने सदस्य देशों को व्यवस्थित ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। संगठन के सभी सदस्य राष्ट्र अपनी क्षमता के अनुसार इस संगठन को आर्थिक योगदान देते हैं और इस संगठन सभी सदस्य देशों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में जन स्वास्थ्य की रक्षा करना और उसमें सुधार करना है। यह संगठन सभी सदस्य राष्ट्रों के व्यापक स्तर पर चिकित्सा संबंधी सूचनाएं एकत्र करता है और उनके आधार पर जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करता है। भारतवर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से लगभग 200 से भी अधिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यह संगठन अनेक विजिटिंग प्रोफेसर की भी नियुक्त करता है जो जन स्वास्थ्य के हित में व्यापक जानकारी प्रदान करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य कार्य जन स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था, संक्रामक रोगों की रोकथाम की व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं रोग संबंधी व्यापक आंकड़े एकत्र करना, उनका संपादन प्रकाशन करना आदि है। यह संगठन शिक्षण एवं प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। तो ये सब कार्य कौन करते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमारा ये लेसन समाप्त होता है। इसके नोट्स आपको अगले पीरियड में यानी अगले टर्म पे आपको भेज दिए जाएंगे। आज आप ये लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। धन्यवाद।